अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में महाराष्ट्रनामा जारी किया। इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले समेत एमवीए महाविकास अघाड़ी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर परिवार को 3 लाख रुपए की सालाना मदद देने का वादा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना का भी वादा किया। हमारी 5 गारंटी महाराष्ट्र के हर परिवार के उत्थान में मददगार होगी। हर परिवार को सालाना करीब 3 लाख रुपए का सहयोग मिलेगा। हमारी महालक्ष्मी योजना महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। हर महिला को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारे पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए फ्री बस, और यहाँ पर भी हम फ्री बस की ये कर रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा, नौकरी, इसका एक सहूलत गरीबों को मिलेगा, स्त्रियों को मिलेगा। और पीएम मोदी ने झारखंड के बोकारो में कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला। पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर जनता के हक का पैसा लूटने का आरोप लगाया। पीएम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों पार्टियों को घेरा और कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड हमने बनाया है तो हम ही तो संवारेंगे। भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली, लूट। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। और पीएम मोदी ने झारखंड में पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को हर हाल में सजा दिलाने की बात भी कही। जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया
और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है। पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में कांग्रेस पर जाति की बात कर समाज को बांटने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस आरोप पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर बांटने और काटने का आरोप लगाया था। कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्माननीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है। अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं? अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? तो परसों मैं सुना, कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा बन रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी दो शब्द सावरकर की तरफ बोल तो दीजिए। अब आखिर बात वही है, सावरकर की बात आ गई यहाँ पर। लेकिन बातों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। हमें चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए नैरेटिव क्या है? नैरेटिव है जो वादे कर रही कांग्रेस गठबंधन, उसको निभाना है। हमारे लिए हमारा रास्ता वो है। अब ये क्या कहते हैं, उनका जवाब देना नहीं चाहते हमको। लेकिन जब कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इस तरह का नैरेटिव आता है तो शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया, पीएम पर ही आरोप लगा दिया गया और गृह मंत्री पर कि ये लोग दंगे करवाते हैं। मेरा मानना है कि कटेंगे और बटेंगे जो बातें बोल रहे हैं ना, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं और आज तक रहते आए हैं और भविष्य में रहना है साथ में सबको। उसमें एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, उनके नेता अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। ये दुर्भाग्य इस देश का। इस प्रकार की सोच जनता के अंदर डाली जा रही है। आम जनता के दिलो दिमाग में जब ये बातें आती है, क्या सोचते होंगे लोग, उनको सोचना चाहिए। सर, ये उलेमाओं ने जो मांग की आपसे कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार का काम होता है, जो सरकार तय करती है कि कौन सी पार्टी, कौन संगठन क्या काम कर रहा है। पर ये हमारा मानना है, जो राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, लड़ाई हमारी विचारधारा की है प्योरली। लेकिन वो तो कह रहे हैं खाली संविधान दिखा दिया। अमित शाह कह रहे हैं खाली संविधान दिखाए, बाबा साहब का अपमान है। ये इनके जुमले हैं साहब। कौन खाली संविधान दिखाएगा?
वो जो किताब हाथ में लिए, मेरे पास 25 किताबें वैसी है, ये मेरे ख्याल से लखनऊ में छपी है। ये बकवास करते रहते हैं साहब, खाली संविधान दिखा दिया, खाली पेपर दिखा दिया। जी बचकानी बातें इनको नहीं करनी चाहिए।